नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश हर तस्वीर में कहानी है। और आज सबसे पहली तस्वीर की बात करें तो वरमाला के स्टेज की ये तस्वीर है। वरमाला के स्टेज पर दुल्हन को गुस्सा आ जाए तो दूल्हे राजा का क्या हाल होगा, जरा सोचिए। सोशल मीडिया में तेजी से वायरल गुस्सैल दुल्हनिया की एक वीडियो में कुछ ऐसा ही नजारा है। सजे धजे स्टेज पर वरमाला पहनकर दूल्हा और दुल्हन खड़े हैं। खुशी के मारे बाराती और शरारती हो हल्ला मचा रहे हैं। तभी महिला रिश्तेदार ने पूजा की थाली आगे बढ़ाई, दूल्हे राजा ने बर्फी उठाई और नई नवेली दुल्हनिया का मुंह मीठा कराने के लिए बढ़ा दिया। तभी ये क्या, आग बबूला घरवाली ने दूल्हे के हाथ से बर्फी लपकी और उसे बारातियों की ओर दे मारा। नई नवेली दुल्हन का ये रौद्र रूप देखते ही सभी दंग रह गए। अब बारी दुल्हनिया की थी तो पंडित जी के कहने पर दुल्हन ने थाली से ग्लास उठाई और दूल्हे राजा की ओर बढ़ा दिया, लेकिन रूठे दूल्हे राजा ने भी हाथ से ग्लास झटक दिया। फिर क्या, दुल्हन का पारा और चढ़ गया और आओ देखा न ताओ, वो स्टील की ग्लास ही बारातियों की ओर दे मारी। वरमाला के स्टेज पर दुल्हन के इस रौद्र रूप ने सबको चौंका कर रख दिया। वरमाला के बाद नई नवेली दुल्हन का मुंह मीठा कराने की रस्म निभाई जाने वाली थी। पूजा की थाली आगे बढ़ी तो दूल्हे राजा ने अपनी दुल्हन को इम्प्रेस करने के लिए लजीज बर्फी का टुकड़ा हाथों से उठाया और जैसे ही खिलाने के लिए आगे बढ़े वैसे ही दुल्हन रानी तैश में आ गयी और सबके सामने ही दूल्हे राजा के हाथ से बर्फी छीनी और भीड़ की ओर फेंक दिया। वरमाला के स्टेज पर सरेआम हुए तमाशे ने सबको चौंका कर रख दिया। किसी की समझ में नहीं आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि शादी के दिन ही दुल्हनिया को ऐसा गुस्सा आया और दूल्हे राजा की ही सरेआम बेइज्जती कर दी। पहले बर्फी फेंकी और फिर ग्लास ही बारातियों पर दे मारा। गुस्सैल दुल्हनिया का ये वीडियो सोशल मीडिया में बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं सहरसा में शराबबंदी कराने वाले सदर थानेदार ही शराब और शबाब के नशे में डिस्को डांस करने लगे। जैसे ही इसका वीडियो वायरल हुआ वैसे ही एसपी ने डिस्को डांसर थानेदार को सस्पेंड कर दिया। जगमग लाइट, धमाकेदार म्यूजिक और नचनिया की बाहों में बाहें डालकर ठुमके लगा रहे दारोगा बाबू। ये वायरल वीडियो है सहरसा का, जिसमें नर्तकी के साथ कमर तोड़ डांस कर रहा ये शख्स कोई और नहीं बल्कि खुद सहरसा सदर थाना अध्यक्ष जयशंकर प्रसाद हैं। जी हाँ, सही सुना आपने। जो थानेदार कभी थानेदारी झाड़ते थे, आज वही थानेदार थानेदारी छोड़कर डांसर संग ठुमके लगा रहे हैं। नशे में टल्ली दारोगा बाबू का ये वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया में वायरल हुआ, पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वो जो वायरल जो है वो मिला और कुछ फोटोज थी, कुछ वीडियो थी। इमीडिएटली एसडीपीओ सदर को हमने जांच के लिए दिया, इसकी सत्यता के लिए। हिट फिल्मी गाने गूंज रहे हैं, टेबल पर सजी बोतलों की ढक्कनें खुली हुई हैं और सब पर नशे का सुरूर सिर चढ़कर बोल रहा है। सहरसा के थानेदार जयशंकर प्रसाद का ये रूप शायद ही पहले किसी ने देखा होगा, लेकिन जैसे ही डांसर और दारोगा के डिस्को डांस का वीडियो वायरल होने लगा वैसे ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सहरसा की एसपी लिपि सिंह ने तुरंत कड़ा एक्शन लिया, आरोपी थानेदार को सस्पेंड कर दिया और एसडीपीओ को जांच की जिम्मेदारी सौंपी। ये एकदम कर्तव्यहीनता और अनुशासनहीनता की गई है, तो तत्कालीन थानाध्यक्ष को इमीडिएटली सस्पेंड करते हुए लाइन हाजिर किया जा रहा है और जांच चल रही है। और भी अगर तथ्य सामने आएंगे तो इसके अलावा भी कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। शराब और शबाब के नशे में डिस्को डांस कर रहे थानेदार की थानेदारी तो चली गई, लेकिन इस वीडियो ने वर्दी की आड़ में चल रहे सुरा और सुंदरी के खेल को जरूर उजागर करके रख दिया है। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज़ 18 सहरसा। वहीं बांका की क्रिकेट ग्राउंड में सुबह मैच हुआ और शाम में रंगीन महफिल सजी, जहां मनचलों की भीड़ के बीचों बीच नचनिया खुद भी नाची और इशारे से नौजवानों को भी नचाया।
मनचले मचलते जा रहे हैं और नचनिया ठुमके पर ठुमके लगाई जा रही है। कभी कमर हिला रही है तो कभी अपने इशारे पर मनचलों को नचा रही है। ये वायरल वीडियो है शंभूगंज के मालडी पंचायत मैदान का। इसी ग्राउंड पर दिन के उजाले में क्रिकेट का मुकाबला हुआ और जब शाम ढली तो उसी मैदान के किनारे शामियाना सज गया, जहां नौजवानों की भीड़ के सामने ऑर्केस्ट्रा गर्ल नाचने लगी और नोट पर नोट बटोरने लगी। डीजे पर भोजपुरी सिंगर पवन सिंह का सुपरहिट सॉन्ग ए मुखिया जी गूंज रहा है और उसी गाने की धुन पर भगवत चकपिपरा गांव के नौजवान थिरके जा रहे हैं। मनचलों की उसी भीड़ से घिरी ऑर्केस्ट्रा गर्ल भी ठुमके लगाने लगी और हर किसी को नचाने लगी। देखते ही देखते महफिल में जोश बढ़ने लगा। तभी ऑर्केस्ट्रा गर्ल दर्शकों की मचलती भीड़ के बेहद करीब पहुंच गई तो मनचलों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़ी मुश्किल से डांसर को वापस स्टेज पर लाया गया। क्रिकेट ग्राउंड में सजी अश्लील नाच गाने की महफिल में रात भर ऑर्केस्ट्रा गर्ल थिरकती रहीं, तो संग संग गांव के तमाम नौजवान भी डिस्को डांस करते रहे। इसका वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। नागेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 बांका। और बोकारो में निजी अस्पताल की सालगिरह पर रंगीन महफिल सजी और दो नचनियां नाचने लगी तो अस्पताल के कर्मचारी मरीजों को छोड़कर डांसर का डांस देखते रहे। सजी धजी स्टेज पर दो नचनियां नाच रही है, जलवे दिखा रही है तो उनकी अदा पर मनचले मचले जा रहे हैं। ये वायरल वीडियो है बोकारो के सेक्टर 4 का। मौका था निजी अस्पताल की दूसरी सालगिरह का। अस्पताल के बाहर रंगीन शामियाना सजा और उस शामियाने के अंदर दो डांसर ठुमके लगाने लगी। बाहर डीजे पर कान फोड़ू शोर गूंजता रहा। अस्पताल में भर्ती मरीज दर्द से कराहते रहे। बाहर दो नचनियां फूहड़ डांस करती रही तो अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों की देखभाल छोड़कर डॉक्टर और नर्स डांसर्स का डांस देखते रहे। बोकारो के सबसे पॉश इलाके में खुलेआम अश्लीलता का तमाशा होता रहा। फूहड़ भोजपुरी गानों की धुन पर एक नहीं दो डांसर्स थिरकती रही, लटके झटके दिखाती रही तो अस्पताल में भर्ती मरीजों की तीमारदारी छोड़कर एक स्टाफ बाहर निकल आए और नचनिया का नाच देखने लगे। तभी मनचले पर ऐसा जोश चढ़ा कि नर्तकी पर नोट लुटाने लगा। ये देखिए, एक नोट, दूसरा नोट, तीसरा नोट, फिर तो नोटों की बारिश होती रही और उन नोटों पर ऑर्केस्ट्रा गर्ल ठुमके लगाती रही। मौका अस्पताल की सालगिरह का था, लेकिन जश्न के नाम पर मरीजों से भरे अस्पताल में रंगीन महफिल सजाई गई। नचनिया को नचाया गया और उस नचनिया पर हरे हरे नोट बरसते रहे। डीजे के कान फोड़ू शोर से अस्पताल में इलाज करा रहे मरीज परेशान होते रहे, लेकिन मरीजों की फिक्र भला किसे थी। सब महफिल के शोर शराबे में खोए रहे और बेचारे मरीज भगवान भरोसे। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18 बोकारो। वहीं भागलपुर के अभिषेक और खुशी ने घर से भागकर शादी कर ली तो खुशी का परिवार दुश्मन बन बैठा। अब ये जोड़ा भागलपुर पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। सिर पर लाल सिंदूर और चेहरे पर खुशी। प्रेमी से पति बने अभिषेक के साथ गृहस्थी बसाने का सपना देख रही खुशी की आंखों में चिंता की लकीरें साफ दिख रही हैं। वजह है परिवार, जो उसका और उसके पति का दुश्मन बन बैठा है। पति पर अपहरण का झूठा केस कर दिया, सास ससुर को धमकी दी। जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो दौड़ी दौड़ी खुशी भागलपुर के एसएसपी के पास पहुंची, पूरी कहानी सुनाई और सुरक्षा की गुहार लगाई।
तो तिलका मांझी पुलिस ने भागलपुर कोर्ट में खुशी का बयान दर्ज कराया। और मेरे घर वालों से, मेरे मायके वालों से हम तीनों को बहुत खतरा, जान का खतरा है। वो उन्होंने धमकी भी दी थी कि हम तुम्हें मार देंगे। तो आप क्या चाहते हैं, पुलिस से क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरे ससुराल वाले मुझे और मेरे पति को प्रोटेक्शन मिले। मुंदीचक निवासी अभिषेक और खुशी सालों से एक दूसरे को चाहते थे, लेकिन खुशी का परिवार इस रिश्ते के आड़े आ गया। तो अभिषेक और खुशी रातों रात घर से भाग गए और नोएडा के आर्य मंदिर में शादी कर ली। तो खुशी के परिजनों ने अभिषेक और उसके परिवार पर खुशी के अपहरण का केस ठोक दिया। भागलपुर पुलिस का दबाव बढ़ने लगा तो नवविवाहिता जोड़ा नोएडा से भागलपुर लौट आया और पुलिस को सारी सच्चाई बताई। लोग यही चाहते हैं, इनके फैमिली वाला से हम लोग को जान का खतरा है, हम दोनों को जान का खतरा, और मेरी फैमिली को भी जान का खतरा है इनके फैमिली वाला से। भागलपुर प्रशासन से यही चाहते हैं कि हम लोग को प्रोटेक्शन दिया जाए हमारी जान को लेके। सच ही कहा गया है, जब प्यार किया तो डरना क्या। अभिषेक और खुशी ने एक दूसरे से सच्चा प्यार किया और उस प्यार को हर हाल में निभाया। अब जमाना दुश्मन बन बैठा तो प्यार की अग्नि परीक्षा देने के लिए वापस भागलपुर लौट आए। विकास सिंह, न्यूज़ 18, भागलपुर। पटना के रोहित और सीतामढ़ी के विभा ने घर से भागकर शादी कर ली तो विभा का परिवार दुश्मन बन बैठा। अब ये जोड़ा पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। सोशल मीडिया में आंखें चार हुई, छिपकर मिलने लगे, परिवार दुश्मन बन बैठा। तो सारे बंधन तोड़कर भाग निकले और शिव मंदिर में ले लिए 7 फेरे। ये कहानी फिल्मी नहीं बल्कि हकीकत है। यह है सीतामढ़ी की विभा और ये है मनेर के रोहित। पहली बार सोशल मीडिया के जरिए आमना सामना हुआ, बात बढ़ी। पहले ही मुलाकात में दोनों ने एक दूसरे को अपना मान लिया, लेकिन जाति की दीवार खड़ी हो गई, परिवार का दबाव बढ़ा तो दोनों घर से भाग निकले और शादी कर ली। अब तो हम लोगों ने शादी कर ली है तो हमें एक्सेप्ट करे और हमें उन अपने परिवार से खतरा है, मुझे और मेरे पति को। तो मैं चाहती हूँ कि कानून और मीडिया हमारी मदद करे, हमें जान का खतरा है। एक दूसरे के प्यार में डूबे रोहित और विभा ने ईश्वर को साक्षी मानकर साथ साथ जीने और मरने की कस्में तो खा ली, लेकिन इस रिश्ते से नाराज विभा का परिवार दोनों का ही दुश्मन बन बैठा। रोहित के परिजनों को हर दिन फोन पर धमकियां मिलने लगी। डर के मारे रोहित के माता पिता घर छोड़कर दूसरे रिश्तेदारों के पास चले गए। और तो और ये नवविवाहित जोड़ा भी खौफ के साये में जी रहा है कि पता नहीं कब क्या हो जाए। हमारे परिवार के लोग घर छोड़ चुके हैं और क्योंकि इनके जो फैमिली हैं लगातार हमें धमकियां दे रहे हैं लोकल विधायक का यूज करके कि आपको जान से मार देंगे। हम लोगों ने अच्छा नहीं किया है, नाम खराब कर दिया हमारा। परिवार से दुश्मनी मोल कर रोहित और विभा तो एक दूजे के हो गए, लेकिन जिंदगी के नए मोड़ पर ही इस जोड़े को मुसीबतों से जूझना पड़ा। अब ये दंपति पटना पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार, न्यूज़ 18, पटना। वहीं गोपालगंज में मां की डांट से नाराज शरारती बेटा 40 फीट ऊंचे टावर पर चढ़ गया तो उसे सही सलामत नीचे उतारने के लिए पूरा गांव ही टावर के पास जुट गया। चालीस फीट ऊंचे टावर पर लटके स्टूडेंट ने पूरे गांव में कोहराम मचा दिया। अनहोनी के डर से देखते ही देखते टावर के आसपास भीड़ जुटने लगी तो शरारती छात्र टावर पर ही कलाबाजी करने लगा। कभी एक हाथ पकड़कर लटक जाता तो कभी दोनों पांवों से नौटंकी करने लगता। ये खतरनाक स्टंट देखकर नीचे खड़े गांव वालों की कलेजी हलक को आने लगे। सब समझाते रहे, बच्चे को नीचे बुलाते रहे, लेकिन जिद पर अड़ा ये छात्र किसी की सुनने को तैयार नहीं। करें तो आखिर क्या करें? छोटा सा मासूम बच्चा है और इसकी माँ बोल रही थी कि जाओ स्कूल में पढ़ने के लिए, ये बोल रहा था कि ना हम स्कूल में पढ़ने नहीं जाएंगे। इसी का आज ये गुस्सा कर घर से निकला है और छोटा सा बच्चा है, स्कूल देख ही रहे हैं कि कैसा कितना छोटा बच्चा है और टावर पर चढ़ गया है।
मम्मी बार बार हॉस्टल जाने को कह रही थी, जब नहीं माना तो डांट मिली। पर क्या था, गुस्से में आग बबूला बच्चा बिजली के ऊंचे टावर पर जा चढ़ा और जोर जोर से चिल्लाने लगा। आवाज सुनकर गांव वाले दौड़े दौड़े आए। बिजली के टावर पर खड़े जिगर के टुकड़े की करतूत से मम्मी पापा के दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। बच्चे को नीचे उतारने के लिए पूरा गांव वहां पहुंच गया। सबके सब मनाने लगे और काफी मान मनव्वल के बाद जब हठी बच्चा नीचे उतरा तो सबकी जान में जान आई। छोटा सा बच्चा है, उसको देख ही रहे हैं कि कैसा कितना छोटा बच्चा है और टावर पर चढ़ गया है। हम लोगों ने इसको टॉपी पे देखकर नीचे बुलाने का प्रयास कर रहे हैं लोग कि कोई अनहोनी घटना ना हो जाए। सुरक्षित उतार लिया गया है। सुरक्षित इसको उतार लिया गया है। माँ बाप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं, इसलिए उनकी बात जरूर सुने और ऐसी जानलेवा हरकत तो कतई ना करें, वरना थोड़ी सी चूक हुई तो जिंदगी भर पछताना पड़ सकता है। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18, गोपालगंज। अगरतला से सियालदह जा रही कंचनजंगा एक्सप्रेस में मुसाफिर मां ने नन्ही परी को जन्म दिया। रेलवे के डॉक्टरों ने मां और नवजात बच्ची का हालचाल लिया और सौगातों के साथ विदाई भी की। अगरतला रेलवे स्टेशन से खुली कंचनजंगा एक्सप्रेस पूरी रफ्तार से दौड़ी जा रही थी। एक एक करके रेलवे स्टेशन गुजरते जा रहे थे। तभी जैसे ही ट्रेन दलखोला रेलवे स्टेशन से खुली कि गर्भवती महिला यात्री प्रसव पीड़ा से कराहने लगी तो पूरी बोगी में कोहराम मच गया। महिला का दर्द बढ़ता जा रहा था तो ट्रेन पर सवार कुछ महिला यात्रियों की मदद से ट्रेन के बर्थ पर ही महिला को लिटाया गया और कुछ ही पल बाद उस बोगी में फूल सी प्यारी बच्ची की किलकारी गूंजने लगी। तब तक कंचनजंगा एक्सप्रेस अगले पड़ाव बारसोई रेलवे स्टेशन पहुंच गई थी तो कटिहार के डीआरएम ने नवजात शिशु और उसकी मां का हाल चाल लिया। इस महिला ने जन्म दिया, इसलिए हम लोग यहीं पे बारसोई में डॉक्टर को बुलाए थे और हम लोग भी अटेंड किए और उनका हालचाल पूछे, उनको बधाई दिए। यात्रियों से खचाखच भरी कंचनजंगा एक्सप्रेस जब बारसोई रेलवे स्टेशन पर रुकी तो डीआरएम से लेकर तमाम अफसर ट्रेन के उस स्लीपर कोच में पहुंचे जहां कुछ देर पहले ही नन्ही परी ने आंखें खोली थी। बोगी में सवार तमाम मुसाफिरों के चेहरे खिले हुए थे। गोद में नन्ही शहजादी को लिए मां की खुशी का भी ठिकाना नहीं था। रेलवे के चिकित्सकों ने मां और नवजात बच्ची का हेल्थ चेकअप किया, उन्हें उपहार सौंपे और घर भेजने का इंतजाम भी किया। उनका बेटी पैदा हुआ है और हम लोगों की तरफ से मिठाई, जूस, पानी ये सब हम लोग दिया उनको और हमारे तरफ से सबके तरफ से नवजात शिशु को हम लोग जो है बधाई दिया, ब्लेसिंग्स दिया। तो देश की धड़कन भारतीय रेलवे मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक तो पहुंचाती ही है, मां की गोद में खुशियों का खजाना भी भर देती है। तभी तो किशनगंज से सवार ये महिला यात्री जब अपनी मंजिल पर उतरी तो उसकी गोद में नन्ही परी की किलकारी गूंजने लगी। सुब्रत गुहा, न्यूज़ 18, कटिहार। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।